नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 15 अप्रैल है और इस जंग में अब एक निर्णायक मोड़ आता दिखाई दे रहा है। चीन ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है, जो खबरें चीन से आ रही हैं, चीन ने अपने वॉरशिप्स, अपनी मिसाइल्स, अपने सबमरीन्स, इन सब को लेकर एक बड़ी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। और एक प्रकार से चीन ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि अगर अब हमारे जहाज रोके गए तो बड़े हमले के लिए तैयार रहिए। चीन ने इस वॉर ड्रिल के जरिए पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की चेतावनी दे दी है। बड़े एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं। देखिए, कल मैंने आपको वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव चाइना में हैं और बीती रात को एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में ईरान के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आधी रात को बड़ी बैठक होती है जिसमें रूस के विदेश मंत्री शामिल थे, वांग यी चाइना के विदेश मंत्री शामिल थे और बताया जा रहा है कि उसमें अब्बास अराक्ची साहब को भी शामिल किया गया, फोन कॉल के जरिए। इस मीटिंग में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। जो सूत्रों से खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक, देखिए, पहली बात तो ये हुई कि आधी रात को ये मीटिंग होती है। ये मीटिंग जैसे ही खत्म होती है उसके बाद चीन ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी। अपने जंगी जहाज उतार दिए हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल्स फायर करनी शुरू हो गई है। एक बड़ी वॉर ड्रिल चाइना ने शुरू कर दी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में 3-4 प्लान बिल्कुल साफ हुए हैं। पहली बात तो जो लावरोव चीन आए, विदेश मंत्री रूस के, वो पुतिन का संदेशा लेकर चीन आए और अब खबरें यह भी आ रही हैं कि जल्दी खुद व्लादिमीर पुतिन जो है वो चीन की यात्रा पे जा सकते हैं। पहली चीज जो इस मीटिंग में तय हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को, जो उन्होंने अपनी जंगी बेड़ा ईरान के चारों तरफ भेज रखा है, ईरान को घेर कर खड़े हैं, इस पर अमेरिका को सीधा जवाब दिया जाए। यह संदेश पुतिन ने दिया है, यह संदेश चीन ने दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, ये जो 16 वॉरशिप्स खड़े हैं, लगातार 50,000 सैनिक भेजे जा चुके हैं और जितने जहाज हैं, F-35 जेट्स उनके ऊपर है, लगातार सर्विलांस हो रहा है और हॉर्मूज में हर जहाज को रोकने की जो कोशिश है, इसका करारा जवाब दिया जाए। अब ना चीन चुप रहेगा, ना रूस चुप रहेगा और यह सीधी एंट्री बताई जा रही है चीन की। अब तक इस तरह की खबरें थी कि चीन हथियारों से मदद कर रहा है ईरान की, डिफेंस सिस्टम जा रहे हैं, मिसाइल्स जा रहे हैं, लेकिन अब चीन ने फैसला कर लिया है कि अब मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर किया जाए। और किसी भी क्षण आप देख सकते हैं कि चीन के वॉरशिप्स जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ने भी शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसी खबरें आती हैं तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला किया गया, मादुरो को कैप्चर किया गया, चीन का जो व्यापार था वेनेजुएला से वो पूरी तरह से रोक दिया गया। उसके बाद अब ईरान से जो तेल का बिजनेस करता है चीन, उसको रोकने की कोशिश है। ईरान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं, दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अमेरिका ने चीन के व्यापार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। क्या अमेरिका को यह डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में उसके सुपर पावर होने का जो स्थान है वो छिन जाएगा और रूस और चीन मिलकर उसे मात दे देंगे? इस वजह से क्या लगातार चीन के खिलाफ एक ऑयल वॉर छेड़ रखा है ट्रंप ने और अमेरिका ने? यही बात मान के अब चीन आगे बढ़ रहा है। देखिए, हॉर्मूज के जो हालात हैं, हॉर्मूज में मैंने आपको कल ही बताया था 16 वॉरशिप है। अच्छा, पहले एक बात और देखिए, कल रात को यह मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद चीन ने जो है वो अपना वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान आए हैं लेटेस्ट, वो हमेशा अपने उल्टे बयान देते हैं। पहला बयान ये आया आज सुबह, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अब ये वॉर जल्द ही खत्म हो सकता है। यानी चीन ने वहां अपनी जंगी तैयारी शुरू की, अपने शिप्स उतार के मिलिट्री ड्रिल शुरू की और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वॉर अपने आखिरी दौर में और खत्म हो सकता है। ये आज सुबह का बयान है। इस बयान को अभी कुछ ही घंटे हुए थे, उस कुछ घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दे दिया।
उन्होंने ये कहा कि जो सीज फायर अगले चंद दिनों में खत्म होने वाला है, 2 हफ्तों का जो सीज फायर था, शायद 22 या 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है, हम उसको आगे सीज फायर को न बढ़ाने की सोच रहे हैं। यानी एक तरफ तो कह रहे हैं कि जंग भी खत्म हो सकती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी क्या फिर जंग करेंगे? यानी डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ऐसे बयान सामने आए हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसी सिचुएशन में एक बात तो साफ है, पहली बात तो साफ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम के पास कोई प्लान ही नहीं है कि ईरान को लेकर क्या बातचीत की जाए। ना डोनाल्ड ट्रंप के पास हॉर्मूज को खोलने का प्लान है, ना डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान से किसी समझौते का प्लान है, ना ही यूरेनियम को कैसे एक्वायर किया जाए, इसको लेकर भी कोई पुख्ता प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास आज की डेट में नहीं दिख रही। और यही वजह है कि अब पुतिन और चाइना शी जिनपिंग जो है, इन्होंने एक बड़ा एंट्री कर ली है पूरे मैटर में, और यह डिसाइड कर लिया गया है कि अब इस हालात में यहां से अमेरिका को और आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर देखिए, ये जो जहाज है, मैंने कल भी आपको गिनाए थे और आज के भी उसमें डेवलपमेंट देखिए। अब्राहम लिंकन है अरब सागर में, मेडिटेरियन में जेराल्ड आर फोर्ड है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एकदम करीब उसके पहुंच चुका है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 डिस्ट्रॉयर हैं, 2 पनडुब्बी, 2 माइन स्वीपर्स हैं, यूएसएस ट्रिपोली जो है वो पहुंच गया है, यूएसएस ओरलियांस है, यूएसएस रशमोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूएसएस ट्रिपोली है, इस पर आज F-35 जेट्स भेजे गए, 50,000 सैनिक वहां तैनात कर दिए गए, और ये सब ईरान के बेहद करीब है, हॉर्मूज के बेहद करीब है। तो ये जो इतना बड़ा जमावड़ा है, चीन साफ समझ रहा है, रूस साफ समझ रहा है कि अमेरिका की मंशा क्या है। जो खबरें आ रही हैं, जो इन्होंने ये लगा रखे हैं अपने जहाज, अब देखिए इसमें समस्या क्या है। समस्या 2 है कि एक तो माइंस बिछी हुई है, तो अमेरिका के जहाज आगे नहीं जा सकते जब तक इन माइंस को नहीं हटाया जाता। यानी पूरी तरह से ब्लॉकेट, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि पूरी तरह से ब्लॉकेट करने के लिए ट्रंप को ईरान पे हमला करना पड़ेगा, उसके बिना आप ब्लॉकेट पूरी तरह से नहीं कर सकते। बात नंबर 1, यानी जंग उस सूरत में भी तय है ब्लॉकेट वाली सिचुएशन में। दूसरे हालात ये हैं कि जो चीन के शिप्स हैं, मैं आपको कल ही बता चुका हूं, 13 से 14 लाख बैरल ऑयल्स पर डे सप्लाई होता है ईरान से चाइना को, और बताया जा रहा है कि वहां पे कई चीन के जहाज हैं जो पार नहीं हो पाए। 1-2 जहाज के पार होने की खबर है, लेकिन चीन के जो जहाज, ईरान के जो जहाज चीन जाते हैं, उनमें 1-2 नहीं होते हैं, वो कई संख्या, बड़ी संख्या होती है उनकी। तो निश्चित रूप से अब चीन को अपने ऑयल, चीन इसे एक ऑयल वॉर की तरह ले रहा है, और उसके लिए वो अब जंग के लिए भी तैयार है, जो खबरें सामने आ रही हैं। जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ईरान को भी ये बात साफ कर दी गई है कि आप एक बड़े हमले के लिए तैयार रहिए। रूस ने फ्री हैंड दे दिया है, बताया जा रहा है कि रूस से जल्दी ही हथियारों की एक बड़ी खेप ईरान को पहुंचाई जाएगी। यानी रूस ने, चीन ने, ईरान ने यह तय कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, या तो मिलिट्री स्तर पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पर हो, चाहे जो है वो ब्लॉकेड हो, तीनों स्तर पर अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, अहम खबर जो ये चर्चाएं चल रही हैं फिर से कि टॉक्स होने वाली है, पाकिस्तान में टॉक्स हो रही है, इसको लेकर 2 बातें सामने आई हैं जो एक विशेष तौर पर इशारा कर रही हैं। अमेरिका की तरफ से संदेश भेजा गया है ईरान को, और यह कहा गया है कि हम बातचीत करेंगे फिर से, लेकिन उसके लिए अमेरिका ने अब फिर 2 नई बातें कह दी है। पहली बात तो उसने ये कह दी है कि जो डेलीगेशन आए ईरान से, उसके पास पूरे अधिकार होने चाहिए डील करने के। अब ये समझिए इस बात को, अमेरिका ऐसी बात क्यों कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, ईरान में सेना जो है वो कंट्रोल पे है। ईरान का कोई भी फैसला वाहिद अहमदी साहब के बिना, जो IRGC चीफ है, उनके बिना नहीं हो सकता। ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो बातें करे एक अलग बात है, लेकिन जब तक मुस्तबा खामेनी कोई फैसला नहीं करते या ईरान की सेना नहीं फैसला करती, तब तक ईरान किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। यह बात अमेरिका अच्छी तरह से समझ चुका है। इसलिए अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि IRGC जो है वो इस बात के लिए राजी हो जाए कि जो डेलीगेशन भेजे वो फैसला ले सके। इस तरह की बात सामने आई। यानी अमेरिका अब इस बात को समझ चुका है कि ईरान में सेना ही सब कुछ फैसले ले रही है, डिसाइड कर रही है। देखिए, इसी बीच एक अहम खबर यह भी है कि कल
रूस के विदेश मंत्री लावरोव जब चाइना में थे, मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बयान रिलीज किया। पहली बार मैंने रूस के विदेश मंत्री लावरोव को इतने एग्रेसिव मोड में देखा। देखिए, वो हमेशा बेहद नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, बेहद शांत रहते हैं वो, लेकिन कल उनका स्टैंड बेहद एग्रेसिव था। उनका ये कहना था कि जब ये जंग शुरू हुई तब डोनाल्ड ट्रंप का मिशन कुछ और दिखाई दे रहा था, लेकिन अल्टीमेटली अब वो हॉर्मूज को बंद करके बैठे हैं, हॉर्मूज को उन्होंने ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका का ये जो स्टैंड है ये रूस को कतई मंजूर नहीं है। ये बात रूस की तरफ से भी साफ कह दी गई है। यानी चाइना तो सीधा जहाज उतार चुका है अपने, और वो किसी भी क्षण, मतलब कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। अगर अगले 2 दिनों तक, 48 घंटे तक अगर चीन के जहाज हॉर्मूज से पार नहीं हुए तो आप देखिए यहां पे फिर चीन और रूस का स्टैंड बहुत तेजी से बदल सकता है। रूस की तरफ से भी साफ मैसेज है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फैसले हैं वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जा सकते, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये कहना कि हम ईरान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पूरी तरह से हैरान करने वाला है, अनएक्सेप्टेबल है, और ऐसा नहीं करने दिया जा सकता। यानी रूस और चीन दोनों बेहद ज्यादा एग्रेसिव मोड में। अब देखिए, हॉर्मूज को लेकर एक और नई कोशिश शुरू हो गई है। वो कोशिश ये है कि फ्रांस जो है और जर्मनी, ये दोनों एक कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का एक प्लान बनाया जा रहा है कि हॉर्मूज में जो माइंस है उसको हटाने का काम शुरू हो बिना अमेरिका के, बिना इजराइल के। यानी उसमें अमेरिका भी शामिल ना हो, इजराइल की फोर्सेस भी शामिल ना हो, बाकी जो यूरोपीय देश हैं या कुछ और देश मिलकर वहां से माइंस हटाने का काम शुरू करें। ऐसा विचार है इंग्लैंड और जर्मनी का। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो खबर है वो, यूरोपियन कंट्रीज आर वर्किंग ऑन अ प्लान टू फॉर्म अ बोट कोलिशन टू हेल्प सिक्योर शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आफ्टर द वार। वो ये कह रहे हैं कि इस जंग के बाद अब जो है वहां से माइंस हटाने का काम शुरू किया जाए। द प्लान इंक्लूड्स डिप्लॉइंग माइन क्लियर एंड अदर नेवल वेसल्स विद द प्रपोजल पोटेंशियली एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर छाप रहा है कि बिना अमेरिका की सेना के ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस या कुछ और देश मिलकर इस तरह से कोशिश करने के लिए तैयार हैं कि हम वहां से माइंस हटाते हैं। ईरान ने तो इसके लिए कहा ही नहीं। क्या ईरान ने इस तरह का कोई प्रस्ताव दिया है? बेगानी शाबदीनी में अब्दुल्ला दीवाना, वो एक कहावत है ना। तो अभी यहां जंग के हालात बने हुए हैं। लगातार आज यूएसएस बॉक्सर जो नया जो जहाज है इनका करीब था, वो फिर दूर चला गया था, वो यूएसएस बॉक्सर भी करीब पहुंच रहा है, और बताया जा रहा है वो भी जल्दी ही ओमान की खाड़ी में उसकी पोजीशन तय हो जाएगी। अमेरिका लगातार अपने शिप्स भेज रहा है, ऐसे में ईरान वहां से माइंस क्यों हटाए? बड़ा सवाल। ईरान अमेरिका से बातचीत क्यों करे जब आपने इतना एग्रेसिव पोस्चर ले रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में? तो उस समय अब ईरान की तरफ से भी देखिए कल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ईरान का स्टैंड एकदम साफ है। ईरान ने न सिर्फ अपनी आर्मी को, अपनी मिसाइल्स, अबू मेहदी का मैं जिक्र कर चुका हूं, आशुरा बोट्स, एक बड़ी जंगी तैयारी में ईरान है, बिल्कुल अलर्ट मोड में। चीन ने भी ये साफ कर दिया है, रूस ने भी ये साफ कर दिया है कि अब वक्त आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप को अपने जितने ये एग्रेसिव अप्रोच है ये बंद करने होंगे और यहां से बाहर निकलना होगा। ये बड़ा फैसला हो चुका है, जो कि इस जंग में अब तक का सबसे एग्रेसिव स्टैंड है, चाइना का भी और रशिया का भी। और देखिए अब पुतिन भी जो है वो चीन जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान बदल रहे हैं। ऐसे में आज रात तक एक बार फिर यह तय हो सकता है कि अगले दौर की बातचीत का क्या होगा, और इस बीच कहीं धोखे से ट्रंप हमला ना कर दे, इस बात को लेकर भी ईरान सतर्क है। जो भी डेवलपमेंट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।